बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने वाले हैं। सेट नंबर यह 12 है और रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक से है। इसके हम लोग सेट 11 तक जो है सामान्य भाषा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हिंदी इंग्लिश। प्ले लिस्ट में जाएंगे, सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आइए आज हम लोग सेट नंबर 12 कंप्लीट करते हैं। हिंदी से शुरुआत करते हैं, लास्ट में इंग्लिश भी, अंग्रेजी का भी देख लेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर, लाइक, और उसमें जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वहाँ घमासान युद्ध हो रहा था। तो घमासान जो देखिए यहाँ पे रेखांकित है, तीसरी को प्रतिस्थापित करके विकल्प चुनना है। डी हो जाएगा आंसर। घमासान शब्द युद्ध का सटीक विशेषण है, प्रतिस्थापन अनावश्यक है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों इस आंसर का कि घमासान जो है युद्ध से बहुत ज्यादा घोर युद्ध होना, भयंकर युद्ध होना, मतलब घमासान युद्ध होना, और यह युद्ध से ही संबंधित, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यह वाक्य बिल्कुल सही है, तो घमासान भी वहां पे रहेगा, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर। आइए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ। आंसर हो जाएगा आपका आप पर। ठीक है, आपके नहीं होगा, आप पर होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, एक शब्द चुनना है जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो और उसकी समीक्षा करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीक्षक। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपका दुस्तर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुस्तर जो है कि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। न्यायाधीश ने अभियुक्त को डॉट डॉट करने का आदेश दिया, तो आपका रिहा करने का आदेश दिया। आंसर ए हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य समाज का डॉट डॉट है, क्या है? तो दर्पण है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, साहित्य समाज का दर्पण है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद किया जिसमें कोई त्रुटि है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं किया हूं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कोई त्रुटि है। ठीक है, देखिए यह व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद्ध वाक्य है, इसमें त्रुटि है। इसका होना चाहिए मैंने यह काम नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 38। अभ्यागत का पर्यायवाची बताना है आपको। अभ्यागत का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, अभ्यागत का पर्यायवाची हो जाएगा मेहमान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, मेहमान। अभ्यागत के पर्यायवाची जैसे अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पहुना इत्यादि शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। वैष्णवार, वैश्वनर, वैश्वनर है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अग्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वेदों, इसका मतलब होता है दोस्तों वेदों में से जठाग्री या पाचन की अग्री या ब्रह्मांडीय अग्री के रूप में भी जाना जाता है। अग्री के अन्य पर्यायवाची हैं पावक, अनल, हुतासन, वाहन, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखिए यहाँ पे किसमें त्रुटि है, तो आपका अनेकों बार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसमें जो है त्रुटि है। एक जो है एक का बहुवचन अनेक होता है, अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे अनेकों नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपकी कृपा डॉट डॉट के कारण ही मैं यह कार्य कर सका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका प्रेरणा से हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपकी प्रेरणा के कारण ही मैं यह कार्य कर सका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वाक्य का भाव है कि आपको किसी बात या कार्य ने मुझे यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया, अतः आपकी प्रेरणा के कारण यहाँ सबसे उपयुक्त वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42 नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पे पूजनीय पिताजी ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें त्रुटि है, इसके वर्तनी में जो है त्रुटि है। यहाँ पे पूजनीय की जगह पे पूज्य पिताजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका है केवल लिखित कार्रवाई करना पर कुछ ठोस न करना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुषांगिक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 45 नंबर देखते हैं। देखिए, अभी तक आप पैड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो पैड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहाँ पे एग्जाम तक बहुत सारे बुकों का पीडीएफ ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है और आगे भी सेंड होता रहेगा। नंबर है आपका 9262301769 पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अधर में लटकना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों पुनर्जागरण जो है सही लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो पहले कभी न हुआ हो। इसके लिए एक शब्द बताना है, तो हो जाएगा अभूतपूर्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग 48 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आपका, जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बी भावरा अलंकार होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सौ बिंदियो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका अनियोक्ति अलंकार है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 50 नंबर दोस्तों। बीनू पद चले सुने बीनू कान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका विभावना अलंकार है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? अवधि शिला का पूर्व पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। ऑप्शन ए का आंसर होगा आपका बरय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्या है देख लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन है, अद्युत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर होगा विस्मय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है यहाँ पे प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे प्रति प्लस उपकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग 55 नंबर। ADHOC के लिए सही परिभाषिक शब्द है, कौन सा है? तो आपका तदर्थ है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान है, क वर्ग का क्या उच्चारण स्थान है? आपका कंठ से है। डी करेक्ट आंसर होगा। अरे आप कब आए काले शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी सर्वनाम पदबंध है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए विजिलेंस के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है। विजिलेंस के लिए कौन सा शब्द है? तो आपका आंसर हो जाएगा अधिकार क्षेत्र। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 59। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, हम लोग 58 देख रहे थे ना पहले। विजिलेंस शब्द का सतर्कता होगा पहले, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 59, जुरिडिक्शन का हिंदी में पर्याय कौन सा है? जुरिडिक्शन का हिंदी में पर्याय है अधिकार क्षेत्र। बी करेक्ट आंसर यहाँ भी हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। आपका नागरी प्राचीरणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कपीश्वर हनुमान शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पे है आपका करण कारक की विभक्ति है। करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है, यह क्रिया को करने के साधन को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 64 नंबर देखिए, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो इसका प्राकृत भाषा से हुआ है, ऑप्शन सी आंसर होगा। तलीन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तलीन का सही संधि विच्छेद तत् प्लस लीन, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 66 नंबर देखते हैं। उसने 4 गज मलमल खरीदा, काले भाग में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका परिमाण बोधक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। परिमाण बोधक विशेषण संज्ञा की मात्रा या मापतौल बताते हैं। मलमल की विशेषता 4 गज बताई जा रही है। गज एक माप की इकाई है, संख्या की नहीं। संख्यावाचक गणितीय वस्तुओं जैसे के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67। शुद्ध शब्द छाटिए। यहाँ पे निरोग ऑप्शन बी होगा। शुद्ध शब्द यहाँ पे छाटिए, इसमें सब शुद्ध शब्द छाटिए, इसमें आपका अंतर्धान ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो यह आपका बना है क प्लस स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट का स्त्रीलिंग बताइए। सम्राज्ञी होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 71 नंबर, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पहले हो जाएगा स्वावलंबन मानव मात्र का ऐसा गुण है जिससे किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता। वस्तुतः यह जीवन की सफलता की कुंजी है, क्योंकि स्वावलंबी व्यक्ति ही जीवन में प्रगति कर सकता है। यही आंसर आपका लाइन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आइए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है आपका संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आंसर होगा आपका मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, इसका मिश्र वाक्य रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यद्यपि वह अमीर है तथापि सुखी नहीं है। ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 74 नंबर देखिए। 74 नंबर है, सच्ची वीर देश की रक्षा में प्राण दे देता है, इसका संयुक्त वाक्य रूप बताइए। तो वे सच्चे वीर होते हैं और देश की रक्षा में प्राण दे देते हैं, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये 75 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ अशोभनीय वातावरण है, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 76 नंबर देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। अशुद्ध वाक्य कौन सा यहाँ पे है? तो आपका उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें पद पुनरुक्ति दोष है। मृत्युदंड में दंड जो है या सजा पहले से ही निहित है। शुद्ध वाक्य होगा इसे मृत्युदंड मिला या उसे मौत की सजा मिली। ठीक है, तो बाकी बी को छोड़कर सारे सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम लोग 77 नंबर, ट वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? आपका मूर्धा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर देखिए, मानव जीवन की सार्थकता डॉट डॉट में नहीं बल्कि डॉट डॉट में है,
दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे हो जाएगा भोग, त्याग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 जो है, बी करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 80 नंबर है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आइए देख लेते हैं यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ज्योत्सना। ज्योत्सना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना। कानन का पर्यायवाची है। कानन का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B1। निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन कौन सा है? अघोष व्यंजन कौन सा है? तो आपका च है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो आपका यहाँ पे आंसर होगा प्रतिदिन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 84 नंबर, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द आपका पीताम्बर है, बी आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में प्रचलित कारतूस शब्द है, क्या है? तो आपका हो जाएगा फ्रेंच। तौलिया और साबुन किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आपका पुर्तगाली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 87 नंबर, जहाँ हवा की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ होता है आपका पूर्ण विराम का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाघव चिन्ह साइन ऑफ एब्रेशन कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका, ठीक है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधीन सपनेहु सुख नाही, या पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपका यहाँ हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 91 से 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए, ठीक है। तो आइए पढ़ लेते हैं। गद्यांश संस्कृति और सभ्यता एक दो शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सब से कहीं बारीक चीज़ है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति उठा बाट नहीं, विनम्र और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो इस हम में छिपा हुआ, ठीक है। आइए इसका उत्तर हम लोग इसी के आधार पर देखते हैं। देखिए 91 से 95 तक इसी गद्यांश के आधार पर आंसर देना है। संस्कृति और सभ्यता में मूल अंतर क्या है? तो इसमें मूल अंतर क्या है बताने हैं आपको। तो हो जाएगा आपका सभ्यता बाहरी है और संस्कृति आंतरिक है, ऑप्शन ए। लेखक के अनुसार सभ्यता की पहचान क्या है? तो आपका भौतिक सुख सुविधाओं में अधिकता, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 93 है, संस्कृति का वास्तविक गुण क्या है? तो आपका भीतरी उन्नति, ऑप्शन डी। सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। इस पंक्ति का आशय क्या है कि सभ्यता भौतिक और अर्जित की जाती है, संस्कृति आंतरिक और सहज गुण है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 है, बारीक शब्द का गद्यांश में क्या अर्थ है? तो आपका सूक्ष्म और गूढ़, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 से 100 तक क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए यहाँ पे मनुष्य एक सामाजिक ... है। इसका आंसर 96 में क्या दिया गया है, ऑप्शन दे के बताना है। तो प्राणी, ऑप्शन बी होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
समाज से अलग अलग उसके अस्तित्व डॉट डॉट नहीं की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया था 97 में। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 97 का आंसर हो जाएगा आपका सी दोस्तों, कल्पना। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं, आइए यहाँ पे भर लेते हैं डायरेक्ट। तो 97 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे समाज से अलग अलग उसके क्या है, हाँ, समाज से अलग अलग उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज के प्रति उसके कुछ डॉट डॉट होते हैं जिनकी पूर्ति आवश्यक करनी चाहिए। अब 98 में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्तव्य। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कर्तव्य, थोड़ा सा इधर उधर हो गया कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा क्या, कर्तव्य फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए हम लोग भर लेते हैं, मैं आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे होगा कि उस समाज के प्रति उसे कुछ कर्तव्य होते हैं जिनकी पूर्ति उसे आवश्यक करनी चाहिए। सामाजिक जीवन को सुखी और यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ भर देंगे आनंदमय बनाने के लिए मनुष्य को परस्पर सहयोग, यहाँ पे तो आनंद हो गया। अब 100 में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए आनंद हो गया था, वहाँ पर 99 हो गया था 99 में, और 100 में हो जाएगा आपका सद्भाव। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपको यहाँ पे कहाँ गया 1900 ये हो गया, यहाँ पे सद्भाव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए सामाजिक जीवन को सुखी और आनंदमय बनाने के लिए मनुष्य के परस्पर सहयोग और सद्भाव में रहना चाहिए, हो गया आपका हिंदी का। आइए हम लोग इंग्लिश का देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फटाफट देख लेंगे इंग्लिश का भी। देखिए यहाँ पे पहला है, कुछ फिलअप करना है तो उसे हम लोग आइए कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए है आपका कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या है, हैड ही नोन द फुल स्टोरी ही डॉट डॉट सो रेडली। तो यहाँ पे फील होगा दोस्तों आपका वुड नॉट हैव एग्रीड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। It is imperative that the new regulation dot dot immediately, यहाँ पे फील होगा दोस्तों बी इम्प्लीमेंटेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ही सैड ओ What a missed opportunity had I but known। यहाँ पे होगा आपका he exclaimed with regret that it was a great missed opportunity and we said he had known, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। May you live long and prosper, said the old hermit to the prince। आंसर होगा आपका the old hermit blessed the prince with the long life and prosperity, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिरेंड एज कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई हेयर्ड हिम क्रिटिसाइज द इंटायर प्लान, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, आइए देखते हैं इधर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी एन इमिनेंट एंड एवर प्रेजेंट डेंजर।
क्वेश्चन यहाँ पे 8 है, which punctuation mark is used to introduce a list and explanation or quotation। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी दोस्तों, कॉलन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर देखिए, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आंसर होगा क्या, देखिए, द कमिटी वाज एडमेंट डॉट डॉट इट डिसीजन डिस्पाइट पब्लिक आउटक्राई। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी इन दोस्तों। Fill up the blank with correct option. His remarks were not opposite dot dot the subject of the debate। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कनेक्टर। द एविडेंस सीम्स ओवरवेलमिंग डॉट डॉट वी मस्ट नॉट रश टू जजमेंट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों नॉट विथ स्टैंडिंग, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। ही आर्ग्यूज दैट द पॉलिसी इज फ्लूइड डॉट डॉट ही प्रोवाइड्स आपका स्टैटिकल डाटा टू सपोर्ट हिज क्लेम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका टू दिस एंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर देखिए आपका, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज द क्रॉस द रूबिकॉन। द क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब जो है, पहले देख लीजिए क्या होता है, अपरिवर्तनीय कदम उठाना। इसका आंसर हो जाएगा टू टेक एन इरिवोकेबल स्टेप, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देख लेते हैं, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज आपका पायरिक विक्ट्री। आपका दोस्तों पायरिक विक्ट्री का क्या होता है, तो देख लीजिए सी हो जाएगा, विक्ट्री गेन्ड एट टू ग्रेट अ कॉस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस यूज टू द फ्लोइंग सेंटेंसेस बाय द टाइम द रिस्कर्स अराइव्ड द सर्वाइवर हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर ऑनर्स। तो आंसर होगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है, कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। द प्रोजेक्ट वाज कॉम्प्लेक्स, इट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फंडिंग, इट फेल्ड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट फंडिंग फेल्ड, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही इज एक्सट्रीमली हम्बल। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ही हु इज ब्रिलियंट साइंटिस्ट इज टू इज आल्सो एक्सट्रीमली हम्बल, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है, a sentence has been given in active voice, select the one which best express the same sentence in passive voice। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे they ought to have informed us of the change। आंसर हो जाएगा आपका we ought to have been informed of the change, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 19 नंबर, a sentence has been given in passive voice, select the one which best express the same sentence in active voice। It is being said that the minister has resigned। आंसर हो जाएगा आपका they are saying that the minister has resigned, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम सफल हो गए होते। तो यदि तुम परिश्रम किए होते तो सफल हो गए होते का ट्रांसलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उसे सच बोलने की सिवा कुछ नहीं सूझा। तो यह हो जाएगा आपका ही कुड नॉट बी टेल द ट्रूथ, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। आपका प्रोफ्लीगेट का हो जाएगा एंटोनिज्म, आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्रगल, ऑप्शन सी जो है आंसर आपका हो जाएगा। प्रोफ्लीगेट का मतलब
अब पे बेई होता है, ठीक है। और फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। आपका क्वाइसेंट का मतलब क्या होता है, क्वाइसेंट का एंटोनिज्म बताना है, पहले मतलब जान जाइए। इसका मतलब होता है मौन, शांत। इसका जो है आपका एंटोनिज्म हो जाएगा एक्टिव, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका प्रीमिशियस, प्रीमिशियस का मतलब होता है हानिकारक, इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्मफुल भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है आपका डिलीटेरियस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका एक्सोनरेट का मतलब होता है आपका दोष से मुक्त करना, इसका हो जाएगा आपका विंडिकेट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है, द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विथ एन adverbial uses error। यहाँ पर डिवाइडेड एंड हिज टीम ब्यूटीफुल इंटर्ड द कंपटीशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली इंटरेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आइए फील करना है तो क्या होगा, नाइदर जॉन डॉट डॉट हिज फ्रेंड वेयर एबल टू अटेंड द पार्टी हो जाएगा यहाँ पे, नॉर जो है नाइदर जॉन नॉर, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे फिल हो जाएगा दोस्तों आपका कैनवास, ऑप्शन ए हो जाएगा। द कमिटी विल कैनवास द न्यू प्रपोजल एट द नेक्स्ट मीटिंग, ऐसे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 29 है, यहाँ पे सनिज्म बताना है आपका। परफेक्ट्री जो है लिखा गया है, इसका मतलब होता है लापरवाह, इसका हो जाएगा आपका बी क्यूरशोरी, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई द इनकम्प्लीट स्पेल्ड वर्ड, जो है इनकम्प्लीट स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कम्युनिकेशन जो है जिसका मीनिंग गलती है, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन ई की जगह पर यहाँ पे ये होना चाहिए। चलिए यहीं पे इंड करते हैं, आप सबका धन्यवाद।